जी हाँ भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडेज़ वीडियो टॉपिक इज़ कंपनी लॉ। आज हम कंपनी लॉ के ऊपर बात करेंगे कि आप कंपनी लॉ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। आपको अपना प्रीवियस वीडियो मैंने JEE के ऊपर बताई दिया, किसी ने ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके देख लेना। तो आज हमें कंपनी लॉ के ऊपर बात करनी है कि कंपनी लॉ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो और कैसे आप एग्जामिनेशन ला सकते हो कंपनी लॉ में। तो सिंपल बात, सबसे फर्स्ट थिंग तो आपको ये याद रखना है कि लेक्चर जैसे आप देख रहे हो, हर बच्चा लेक्चर देखता है, लेक्चर तो देखता ही देखता है कि अब आपको ये सोचना है कि आप उससे अलग क्या सोच सकते हो या क्या कर सकते हो कि आप उससे अलग दिखो या उससे अलग रिवीजन कर रहे हो। आपको एश्योर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सामने वाला बंदा जो खड़ा है मेरे, कि उससे ज़्यादा आता है मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, चैप्टर में या किसी सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो JEE वाली में भी बताया था कि आपको रिवीजन जब कर रहे हो तो उनको उस चैप्टर के कीवर्ड में, अब आप एक को दिखाता हूँ, पिक्चर में दिखाऊंगा पिप में कि क्वेश्चन आए थे कि एडिशनल डायरेक्टर का। उसमें 2 बंदे थे, एक जो था पर्सन, वो तो पहले अपॉइंट नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था, उसका जो भी वो अपॉइंट नहीं हो पाया था जनरल मीटिंग में, उसका फेल हो गया था, वोस्ट कास्ट वो आए नहीं तो उसमें फेवर में। और एक बंदा था जिसका नहीं हुआ था, तो उसमें हमें ये बताना था कि एडिशनल डायरेक्टर ये इन दोनों में से कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं। तो उसमें जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि अगर जो वो पर्सन पहले फेल हो चुका है टू गेट अपॉइंटेड डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर मेनली, तो वो नहीं बन सकता एडिशनल डायरेक्टर। तो इसमें ऐसे ही वो मैं पर्सन के नाम टेक्स्ट डाल दूँगा, तो वो उसमें लिख रखा हुआ है कि ये बंदा जो तो पता नहीं ऐसे ही कुछ था, ये बंदा अपॉइंट होना था और ये नहीं होना था। तो जैसे मैंने बनाया है, तो आपका कंपनी लॉ तो बहुत प्यार से निकलेगा, क्योंकि 40 मार्क्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग है, बहुत ईजी है वो। ईजी का मतलब अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते जाओ तो ईजी लगने लग जाएगा वो। और बाकी जैसे पार्ट ए में चार्जेस, मॉर्गेजेज है, ऑडिटर है, और भी बहुत बड़े प्रोस्पेक्टस है, शेयर कैपिटल है, ये मेन चैप्टर है, इन्हें करके चले जाओ, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जैसे कि अब आगे मैं आपको अपने नोट्स के वो दिखाता हूँ, सारे नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। चलो भाई, अब नोट्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखी है। डायरेक्टर नेचुरल पर्सन बन सकता है, वैलिड डीन होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी को एक्सक्लूड करना अगर इनमें है तो लिस्टेड में 7 होनी चाहिए। और फिर नीचे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर। और हाँ, एक थिंग और इंपॉर्टेंट थिंग, ये जैसे ये एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इनके आप सेक्शन के साथ सब सेक्शन को याद कर लेना, क्योंकि ये जो इकलौते ऐसे सेक्शन है जिसमें सब सेक्शन में इतने मेन टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें नॉमिनी डायरेक्टर में देखो, CG SD अपॉइंट कर सकता है, बैंक या FI कर सकता है, या बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है जो कंट्रोल कर रही हो। जैसे अब यहाँ ये नॉमिनी डायरेक्टर में मैक्सिमम टर्म अप टू 3 ईयर है, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट है। वुमेन डायरेक्टर आ गया, लिस्टेड कंपनी में होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी का होनी चाहिए, तो पेड ऑफ कैपिटल आपकी 100 करोड़ और मोर हो, और यहाँ टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो। और ये कैजुअल वैकेंसी होगी तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ विचार लेटर, जो से भी बात की डेट होगी, जब तक आपको ये कैजुअल फिल कर देंगे ये वाली वैकेंसी। अब जैसे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखिए, लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 1/3 होने चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और टर्नओवर दे रखा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कितना है। एंड दिस ये रिटायरमेंट रीअपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम टर्म 5 ईयर, और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 2 थिंग होती है, नॉन रोटेशनल, रोटेशनल। जो नॉन रोटेशनल है उनके तो टर्म फिक्स होता है, वो फिक्स रहता है। और रोटेशनल रिटायरिंग के लिए इसमें कि एट एवरी एजीएम ऑफ 2/3 ऑफ द डायरेक्टर इन थर्ड शैल लायबल फॉर रिटायर एंड एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट। वो रिअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। अब वो एक शेयर होल्डर्स करते हैं कि नहीं करते। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम, अगर आपको भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको पता होगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, तो आपको 1 लाख रुपये की फीस देनी पड़ेगी और नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। तो फिर वो जो फिर आगे का तो काम कंपनी सेक्रेटरीज और हमारे जैसे हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो हमारे काम होता है सारे शेयर होल्डर्स पे भेजना। और फिर अगर 50% से ज़्यादा आ गए, OR तो 50% से ज़्यादा होता है, तो फिर आप बन जाओगे डायरेक्टर। और नहीं बने तो अगर 25% से कम होता है तो आपके 1 लाख रुपीज़ रिफंड नहीं होंगे, अगर ज़्यादा आ गए तो रिफंड हो जाएंगे। ये पॉइंट सही है कि रिफंड हो जाएंगे, कभी बाद में नहीं करेंगे। और ये डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है, अनसाउंड माइंड एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे पूरे नोट्स में सिर्फ कीवर्ड लिखे हुए हैं, आगे के एक दो सेंटेंस में लाइन बनानी है पूरी, वो था बना सकते। अनसाउंड माइंड, एनी पर्सन हुआ है अनसाउंड माइंड, किसी भी डिसेबिलिटी में, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, RPT कर रखा है उन्होंने, मोरल टॉर्पिट्यूड कर रखा है, और डिस्क्वालिफिकेशन वाली डिफॉल्ट इन फाइलिंग MGT 7 और AOC 4 फाइल नहीं किया हो फॉर कॉन्सिक्यूटिव लगातार 3 सालों के लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई है। रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर और RPT वाले में आ जाता है वाला। और ये लोन्स टू डायरेक्टर को लोन्स कितना देना है, किस किस को दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन नहीं दे सकती, लोन गारंटी सिक्योरिटी किसको, डायरेक्टर अपनी कंपनी के, डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के, पार्टनर, इन सारे डायरेक्टर के पार्टनर मतलब जो फर्म में होते हैं, और रिलेटिव इन सारे डायरेक्टर के। और अगर फर्म में है तो वो
फर्म में जो डायरेक्टर और रिलेटिव है वो पार्टनर जो है। अब जैसे मैं देखो एनी पर्सन, अब ये वाली वो है कि किसको दे सकते हैं, ठीक है, वो ये रिलेटेड बता रहा है, सॉरी रिलेटेड बता रहा है कि एनी पर्सन वो एनी डायरेक्टर ऑफ मतलब इसमें आप दे सकते हो, मतलब आपको जनरल मीटिंग में इसमें एलिजिबिलिटी पास करना पड़ेगा। और फॉरेन कंपनी से ले रहे हो तो वो प्रिंसिपल जो आपके लिए है वो प्रिंसिपल एक्टिविटी में आपको पेड लगते हैं। ये एक्सेप्शन है कि इनके लिए इनको तो आप दे सकते हो, ये कि एमडी और डब्ल्यूटीडी को आपने वो स्कीम अप्रूव बाय द मेंबर, ये जब होते हैं ना, जब पास होते हैं तो जब आपकी स्कीम अप्रूव करवा दी जाती है तो अब वो प्रोवाइड ये वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को हम ऑफिस का वैकेट करना पड़ा। जब डिस्क्वालिफिकेशन वाली हमने 164 वाली पड़ी थी वो बोर्ड मीटिंग में 12 महीने के लिए या उससे ज़्यादा की एब्सेंट है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट ने किया, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इंडस्ट्री ने डिस्क्लोज नहीं किया, मोरल टर्पिट्यूड एंड इम्प्रिजनमेंट, ये तो वही 164 वाला है और एज रिमूव फ्रॉम 169 जो शेयर होल्डर नहीं पास। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी वैसी आ गई होगी, मेरे तबीयत खराब चली है इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही होगी, बात नहीं है। तो ये है मेरे बोर्ड डायरेक्टर के, ये तो अभी एक चैप्टर है, आपको और चाहिए तो आप मैं आपको ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा, आप इसमें मैसेज कर देना, मैं इसमें सेंड करूँगा। और बाकी सारे मेरे नोट्स ऐसे हैं, लीगल के भी, कंपनी लॉ के भी, CFL की भी लिखाऊंगा, सिविल के भी ऐसी है, तो आपको जिससे चाहिए बता देना। तो आज एक प्रोविजन लिखवा देते हैं, एग्जांपल के साथ बढ़ा देना। जैसे आप रिविजन लेक्चर देख लो, आप पैरों में लेके बैठ जाना, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये बोल सकता हूँ, आप वो लिख के ले जाना जैसे मैंने इसमें लिखा है। तो फिर ये एंड टाइम में जब आप भाई आपके बहुत काम आएंगे, कमेंट में आपने करना है, आपको याद आती है तो आपको 1 या 2 महीने तो होने चाहिए और 1 या 2-3 रिविजन आगे चल रहा है, एक तो पेपर से पहले तो ऐसे होना चाहिए वो लास्ट वाली तो पेपर से पहले तो फिर आपको पहले राम द्वारे तुम